भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि इस संसार में सब कुछ बदलता है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं और कई बार वे लोग भी बदल जाते हैं जिनके लिए हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। जब जीवन में कठिन समय आता है तब इंसान को सबसे अधिक दर्द इस बात का नहीं होता कि वे परेशान हैं, बल्कि इस बात का होता है कि जिन लोगों को वह अपना समझता था वे उसके साथ खड़े नहीं हैं। इसलिए जीवन का एक गहरा संदेश है, उम्मीद जिंदा रखो, लेकिन अपनी उम्मीद किसी इंसान से नहीं बल्कि अपने कर्म, अपने प्रयास और ईश्वर से रखो। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख तब शुरू होता है जब वह दूसरों से अधिक अपेक्षाएं रखने लगता है। उसे लगता है कि जिस तरह वह दूसरों के लिए सोचता है वैसे ही दूसरे भी उसके लिए सोचेंगे। लेकिन जीवन बार बार यह सिखाता है कि हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों, अपने स्वार्थ और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही व्यवहार करता है। जब तक आपके पास धन है, पद है, शक्ति है या किसी प्रकार का लाभ है, तब तक बहुत से लोग आपके आसपास दिखाई देंगे। लेकिन जिस दिन कठिनाई का समय आता है उसी दिन सच्चाई सामने आ जाती है। तब समझ आता है भीड़ में खड़े सभी लोग अपने नहीं थे। महाभारत में भी यही शिक्षा मिलती है। जब पांडवों के पास राज्य था, सम्मान था, तब उनके पास लोगों की कमी नहीं थी। लेकिन जब वनवास मिला, जब दुख मिला, तब उनके साथ बहुत कम लोग रह गए। फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने कर्म पर विश्वास रखा और अंत में विजय प्राप्त की। जीवन में यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो निराश मत होना, क्योंकि कई बार ईश्वर कुछ लोगों को आपकी जिंदगी से इसलिए दूर कर देते हैं ताकि आप अपनी असली शक्ति को पहचान सकें। जब तक सहारा मिलता रहता है तब तक इंसान अपनी क्षमता को नहीं समझ पाता। लेकिन जब वह अकेला पड़ता है तब उसके भीतर छिपी ताकत जागती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पेड़ पर लगे पत्ते भी मौसम बदलते ही साथ छोड़ देते हैं। फिर मनुष्य से हमेशा साथ निभाने की उम्मीद करना कहाँ तक उचित है। इसका अर्थ यह नहीं कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं,
अच्छे लोग हैं, लेकिन अपना जीवन किसी के भरोसे मत छोड़िए। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने सबके लिए अच्छा किया, फिर भी उन्हें बदले में धोखा मिला। इसका कारण यह है कि उन्होंने अच्छाई इसलिए की क्योंकि उन्हें बदले में कुछ पाने की आशा थी। लेकिन सच्ची अच्छाई वह है जो बिना किसी अपेक्षा के की जाए। जब उम्मीद लोगों से जुड़ जाती है तो दुख पैदा होता है, और जब उम्मीद ईश्वर से जुड़ जाती है तो शक्ति पैदा होती है। जीवन का सबसे कठिन समय वह होता है जब इंसान टूट जाता है। उसे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, उसके अपने उसे समझ नहीं रहे, उसके मित्र उसका साथ नहीं दे रहे, उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। लेकिन यही वह समय होता है जब उसे अपने भीतर झांकना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिए, रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह अवश्य होती है। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूर्य फिर से उगता है। उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां भी हमेशा नहीं रहती। जिस दिन आपको यह समझ आ जाएगा कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से आपका नहीं है, उसी दिन आपका दुख कम हो जाएगा, क्योंकि तब आप अपेक्षाओं के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही समझाया था कि अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम और लोगों के व्यवहार के बारे में अधिक मत सोचो। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझ लेता है वह दूसरों की उपेक्षा से नहीं टूटता। आज बहुत से लोग अकेलेपन से परेशान हैं। उन्हें लगता है कि कोई उनकी परवाह नहीं करता, लेकिन कभी कभी अकेलापन सजा नहीं बल्कि एक अवसर होता है। यह अवसर होता है स्वयं को जानने का, अपनी कमजोरियों को समझने का और अपने जीवन को नई दिशा देने का। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब इंसान ईश्वर के और करीब आ जाता है, और जो व्यक्ति ईश्वर के करीब पहुंच जाता है उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जाग जाती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। उम्मीद वह दीपक है जो सबसे घने अंधेरे में भी प्रकाश देता है। यदि यह दीपक बुझ गया तो जीवन निरर्थक लगने लगता है। इसलिए परिस्थितियां चाहे जैसी हों, उम्मीद को कभी मत मरने दीजिए। यदि आपके पास आज कोई नहीं है तब भी आपके पास आपका साहस है, आपका आत्मविश्वास है, आपकी मेहनत है, आपका अनुभव है, और सबसे बड़ी बात ईश्वर आपके साथ है। दुनिया की सबसे बड़ी भूल यह है कि लोग अपने सुख का आधार दूसरों को बना लेते हैं, लेकिन जो अपना आधार स्वयं बना जाता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। जब कोई आपका साथ छोड़ दे तो उसके पीछे मत भागिए, क्योंकि जो सच में आपका होगा उसे रोकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जो जाने के लिए तैयार है
उसे रोककर भी नहीं रखा जा सकता। समय बहुत शक्तिशाली है। आज जो लोग आपकी उपेक्षा कर रहे हैं, कल वही लोग आपकी सफलता की चर्चा करेंगे। इसलिए अपना ध्यान लोगों को खुश करने में नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने में लगाइए। याद रखिए, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में लोग आते हैं, कुछ समय साथ चलते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन आपकी मंजिल आपका इंतजार करती रहती है। इसलिए रास्ते में मिलने वाले लोगों के जाने से अपनी यात्रा मत रोकिए। जब भी मन टूटे, अपने आप से एक बात कीजिए, मैं अकेला हो सकता हूँ लेकिन असहाय नहीं हूँ। मैं घायल हो सकता हूँ लेकिन पराजित नहीं हूँ। मैं ठोकर खा सकता हूँ लेकिन रुकूंगा नहीं। और जब तक मेरी उम्मीद जिंदा है, तब तक मेरी हार संभव नहीं है। दोस्तों, जीवन का सार यही है कि लोगों से अधिक उम्मीद मत रखिए। यदि कोई साथ दे तो उसका सम्मान कीजिए, और यदि कोई साथ ना दे तो उससे सीख लीजिए। लेकिन अपनी उम्मीद, अपना विश्वास और अपना साहस कभी मत खोइए, क्योंकि अंत में इंसान को आगे बढ़ाने वाला कोई दूसरा नहीं होता, बल्कि उसके भीतर जीवित वह छोटी सी उम्मीद होती है जो हर परिस्थिति में कहती है, चलते रहो, अभी सब खत्म नहीं हुआ। उम्मीद जिंदा रखिए, कर्म करते रहिए और विश्वास रखिए कि ईश्वर आपके लिए वह रास्ता बना रहा है जिसे आप देख नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।